प्रेज द लॉर्ड सभी को मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु में आपको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब ठीक हो, आप सब उन्नत हो, प्रभु की दया के नीचे हो। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। आज एंजल शर्मा आपके बीच में एक नया मैसेज लेके आई हूँ। मैं आपके साथ उस मैसेज को शेयर करने वाली हूँ। कि आज जो मेरा खास टॉपिक है वो ये है कि आपकी प्रार्थना क्या क्या कर सकती है। बहुत ही खास बात है ना। हमारी जो नींव है वो प्रेयर के ऊपर ही टिकी हुई है। हमारी फाउंडेशन ही प्रार्थना के ऊपर है। हम कैसी प्रार्थना करते हैं, कब कब प्रार्थना करते हैं, बहुत मायने रखता है। और दूसरी तरफ क्या देखते हैं हम कि आपकी प्रार्थना कर क्या सकती है। जिसे भरोसा है ना, मेरी प्रार्थना स्वर्ग को खोल सकती है। हाँ जी, उसकी प्रार्थना स्वर्ग को खोल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी प्रार्थना कैसी है, ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए आज ऐसा एक मैसेज, ऐसी स्टोरी बाइबल में से जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी प्रार्थना से क्या हो सकता है। यहाँ दो इंसान प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी प्रार्थना से क्या होगा। तो मैं विश्वास करती हूँ आज का वचन आप लोगों के लिए है। आप लोग तैयार हो जाएं आज का वचन सुनने के लिए। आप प्रिपेयर करें अपने आप को। और जो लोग घर पे बैठे हैं, मेरे साथ पहले एक मन हो जाइए और मेरे साथ बाइबल को निकाल लीजिए। हम एक मन होके आज बाइबल को रीड करेंगे और आज का जो मैसेज है वो प्रभु के अनुग्रह से अपनी जिंदगियों में लेंगे, अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगियों में कि आज परमेश्वर का कलाम क्या बातें करता है। मैं पहले बता चुकी हूँ, दो जन हैं जो एक मन होके प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है, यहाँ दो या तीन मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, वहां पे मैं हाजिर हूँ। तो मेरे भाई और बहनों, हम बहुत बार भीड़ों की बात करते हैं। कभी हम बोलते हैं हम बड़ी चर्च में जाएंगे, हम बड़े चर्च में ये जाएंगे। बड़ी बात ये नहीं है कि आप बड़े चर्च में हो या आप छोटे चर्च में हो। आप दो जन के बीच में बैठे हो, हजारों की गिनती में बैठे हो, ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि आप एक मन हो कि नहीं हो, ये मैटर है। प्रभु कहता है यहाँ दो और तीन। परमेश्वर ने दो और तीन और छोटे छोटे झुंड की बात की है। तो हमें दो और तीन में ही, अगर एक मन होके बैठे हैं तो दो और तीन में ही बड़े बड़े काम देखने को मिल सकते हैं। ये हमारी प्रार्थना के ऊपर डिपेंड है, हमारे विश्वास के ऊपर डिपेंड है। हम फेथ कैसा करते हैं प्रभु के ऊपर, ये उसके ऊपर डिपेंड है। आमीन। तो आइए मेरे भाई और बहनों, आज के मैसेज के अंदर चलते हैं। आज का मैसेज परमेश्वर का पाक कलाम आज क्या बात करता है। प्रेरितों की कार्य उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत में पौलुस और सिलास जहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं। पंजाबी में इस किताब को बोला जाता है रसूला दी किताब। और ਉਹਦਾ 16 अध्याय ਉਹਦੀ 25 आयत। मैंने पंजाबी बोलन च थोड़ी मुश्किल होंगी है। वैसे तो हम लोग पंजाबी ही घर पे बोलते हैं, कोई नहीं है। पर प्रचार हमेशा मैंने हिंदी में किया, तो थोड़ा सा मुझे लगता है। तो चलिए वचन को कर लेते हैं शुरू। यहाँ पे पौलुस और सिलास जो है, सबसे पहले बता दूं, वो बंदी गृह में बंद है, वो हथकड़ियों के अंदर है, वो जेल के अंदर है। कोई ऐसी अच्छी जो जगह है, प्लेस है उनके लिए नहीं है वहां पे कि वो अच्छी जगह पे बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत बार हम इंसान भी ऐसे सोचते हैं, अरे कहाँ बैठ के प्रार्थना करूं, ये तो जगह ऐसी है, यहाँ बैठने का मन नहीं करता है, यहाँ बहुत शोर शराबा है। अब आपको क्या लगता है कि जब जेल में वो बंद थे तो क्या वो वहां पे शांति पड़ी होगी, वहां पे शांति वाला माहौल होगा, कोई बोल रहा होगा, कोई चीख रहा होगा, कोई चिल्ला रहा होगा, कोई बातें कर रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, कुछ भी होगा। पर वो क्या कर रही है, वो फोकस कर रही है कि हमें क्या करना है। वो ध्यान दे रहे हैं कि हमें कौन सा काम करना है। तो उन्होंने अपनी प्रार्थना को शुरू किया जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर। और वो हथकड़ियों से जकड़े हुए थे। आइए पढ़ी लेते हैं। ऐसे आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। आधी रात के लगभग मतलब आधी रात हो चुकी है। और वहां पे क्या लिखा है, पौलुस और सिलास क्या करे, प्रार्थना खा रहे। पढ़ रहे हैं क्या, खाना खा रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो आपस में दो लोग हैं, बातें कर रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं हम। ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो आधी रात के लगभग प्रार्थना करते हैं। कहाँ? जेल के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं। मुसीबत है, मुश्किल है, और बहुत, वो पैरों में भी उनके कांट है, हाथों में हथकड़ी है। उसी के साथ साथ वो प्रेयर कर रहे हैं, वो प्रभु को याद कर रहे हैं।
तो आगे क्या होता है, और लिखा और कैदी उनकी सुन रहे थे, जितने भी कैदी थे सब क्या लिखा है उनकी प्रार्थना को सुन रहे थे, वो उनकी ओर ध्यान लगाए हुए थे यहाँ। आमीन। एक पर्टिकुलर जगह नहीं है कि हाँ बहुत अच्छी जगह है जहाँ मैं परमेश्वर के भवन में गई हूँ, या फिर मुझे साइलेंट माहौल चाहिए, प्लीज मेरे पास शोर शराबा मत कीजिए, मुझे प्रार्थना करने दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत ही मुश्किल घड़ी के अंदर हैं, बहुत ही हालात हमारे बिखरे पड़े हैं, तभी हमें उसी समय प्रार्थना की जरूरत होती है। हमें यहाँ कहीं भी है, हम वहीं पे मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें कोई जगह नहीं ढूंढनी है, अभी मेरे लिए अच्छी जगह बन जाए तो मैं प्रार्थना करूंगी, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे पौलुस और सिलास जेल के अंदर ही प्रार्थना कर रही, क्योंकि उनके ऊपर मुसीबत आ पड़ी है, उनके ऊपर एक 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 ऐसी सिचुएशन हालात है कि वो उस हालात में भी प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। तो आगे क्या लिखा है, लिखा इतने में एक एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। आमीन, हालेलुया। दोनों की प्रार्थना से, फोकस कीजिए इस बात के ऊपर, दो लोगों की प्रार्थना से बंदी गृह की नींहें तक हिला दी उस प्रार्थना ने, बंदी उस जेल की नींहें तक हिला दी उस प्रार्थना ने, और लिखे सारे दरवाजे जो बंद पड़े थे खुल गए। आपकी ब्लेसिंग्स के भी सारे दरवाजे खुल जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप मुश्किल घड़ी में जहां पे भी खड़े हो, जा बैठे हो, जा रो रहे हो, जहां कुछ भी कर रहे हो, आप उसी समय प्रभु के आगे प्रेयर करना शुरू कर दे। प्रभु ये दरवाजे खोल दे मेरे लिए, प्रभु ये बंधन तोड़ दे मेरे जीवन से, तब आपकी जिंदगियों से बंधन टूटेंगे, आपकी जिंदगियों से वो बंद दरवाजे जो शैतान ने किए हैं वो यीशु के नाम में खुल जाएंगे। आमीन। बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में फाइनेंस के रास्ते, स्पिरिचुअली वो ब्लेसिंग्स या फिर फिजिकली ब्लेसिंग्स बहुत सारी ठहर जाती है, रुक जाती है, वो कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है उस ब्लेसिंग्स को मिलने के लिए। पर क्या होता है ना, जब आप उस समय ही प्रार्थना करना शुरू कर देते हो तो कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाता है, कुछ अच्छा जो परमेश्वर की ओर से होता है वो होना शुरू हो जाता है। जैसे पौलुस और सिलास ने, वो परमेश्वर को भूले नहीं, उन्होंने परमेश्वर को इग्नोर नहीं किया, उन्होंने उस मुश्किल घड़ी में भी प्रार्थना करना मुनासिब समझा, अच्छा समझा। आमीन, हालेलुया। लिखा है बंदी गृह की नींहें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, सबके बंधन खुल गए। आप ये देखो, दो लोगों की प्रार्थना, वो दो लोग जो थे वो अपने लिए नहीं, वो दोनों अपने लिए ही नहीं कर रहे थे, और मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ, अपने उनके बंधन खुल गए, उनका दरवाजा खुल गया जेल का, बाकी सारे बंद पड़े। लिखा है सारे जेल के दरवाजे जो खुल गए थे, सबके बंधन खुल गए थे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रार्थना करें, आपके घराने के बंधन टूटेंगे, आपके नेबर्स के बंधन टूटेंगे, आपके आस पड़ोस के, आपके रिश्तेदारों के बंधन टूटेंगे। आपकी प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। आप इतने सामर्थी लोग हो, आप इतने पावरफुल लोग हो, आप अपने लिए आशीष का कारण नहीं, आप दूसरों की आशीष का कारण भी हो, ये मत भूलिएगा। आप दूसरों के लिए प्रेयर करें, आपके लिए दरवाजे खुलते जाएंगे, आप प्रेयर करें दूसरों के लिए। आमीन। और आगे क्या लिखा है, लिखा है दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा सब कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वहां का जो सिक्योरिटी था, वहां का जो दरोगा था, वहां का जो मतलब टेक केयर करने वाला था, वो उठा और जब उसने ये सब देखा वो डर गया। वो कह रहा था अब मैं क्या जवाब दूंगा, अब मैं आगे क्या कहूंगा, अब मैं अपने आप को मार डालूंगा, क्योंकि मेरे पास अब कोई जवाब नहीं, सारे दरवाजे खुले हैं, मुझे लग रहा है सारे कैदी भाग गए हैं, क्योंकि वो मिडनाइट थी, वो आधी रात थी, अंधेरा था वहां पे। तो उसे ऐसे लगा दरवाजे खुले हैं, अगर दरवाजे खुले हैं तो कैदी भाग गए हैं। उसने क्या किया, तलवार ली, अपने आप को मारना चाह भी, अब मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से हुआ है। हालेलुया। और आगे लिखा है परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहीं पे हैं। आमीन। पौलुस क्या कहता है, कहते हैं अपने आप को कुछ भी हानि ना पहुंचा, अपने आप को तकलीफ मत दे, हम सब यहीं पे, हम कहीं नहीं गए हैं, हम यहीं पे हैं।
उन खुदा के 2 दासों के द्वारा बहुत सारे लोग ब्लेस हुए वहां पे, बहुत सारे लोग आशीष को पाई, बहुत सारे लोगों के जीवनों से बंधन टूटे, बहुत सारे लोगों ने मुक्ति को पाया, बहुत सारे लोगों ने बपतिस्मे लिए। उन 2 लोगों की प्रार्थना से आपकी प्रार्थना भी ऐसे उत्तर लेके आ सकती है। आपकी प्रार्थना भी आपको इतना ऊंचा कर सकती है। आपकी प्रार्थना लोगों की आशीष का कारण बन सकती है। आपकी प्रार्थना लोगों को उन्नति दे सकती है। आपकी प्रार्थना लोगों को छुटकारा दे सकती है। आपकी प्रार्थना लोगों को मुक्ति दिला सकती है। आपकी प्रार्थना लोगों को आजाद कर सकती है। आपकी प्रार्थना, आप अपने लिए प्रार्थना करते हो हमेशा, आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करें आज से। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आपके बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा मैं तुझे दूसरों की उन्नति का कारण ठहराऊंगा, मैं तुझे दूसरों की आशीष का कारण ठहराऊंगा। प्रभु ने ये बात कही है हमसे। हम अपने लिए आशीष का कारण ही नहीं है, हम दूसरों की आशीष का कारण भी हैं। आमीन, हालेलुया। और लिखा है तब वे दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। क्या किया उस दरोगा ने? तब दिया लिया उसने, एक लाइट ली उसने, और क्या किया? देखा कि वो सारे वहां पे हैं, और वो पौलुस और सिलास के पांव के नीचे गिर गया, वो उनके आगे गिर गया और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु के 2 खादिम हैं, प्रभु के 2 जन हैं, प्रभु के 2 लोग हैं जो रूह सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं। उनके द्वारा सबसे पहले दरोगा बचा, कहता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? भैया, आपकी प्रार्थना ने बंद दरवाजे खोल दिए, आपकी प्रार्थना ने लोगों के जीवन से बंधन तोड़ दिया, आपकी प्रार्थना इतना कुछ कर रही है। मुझे बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? है ना बहुत सामर्थी बात? आपके अंदर ही परमेश्वर है, आप बाहर मत ढूंढिए प्रभु को। आपके अंदर ही पवित्र आत्मा है, आप बाहर मत ढूंढिए उनको। आप अंदर अपनी रूह से प्रार्थना करनी शुरू करें। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाए तो कहना, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरे अंदर हूं और मैं तेरे दिल के दरवाजे के ऊपर खटखटाता हूं। अगर तू चाहे तो मैं अंदर आना चाहता हूं। जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया, इस कलाम को पूरा नहीं किया, आप करें, अपने परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी में खुदावन तुझे सबसे पहला स्थान देती हूँ। मैं अपनी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट तुझे देती हूँ। प्रभु मेरी जिंदगी में आ, मेरी जिंदगी पे कब्जा कर, मेरे जीवन पे कब्जा कर। खुदा आप मुझे चलाएं। तो परमेश्वर कहते हैं वो आपकी जिंदगी में आ ठहरेंगे, फिर आपकी प्रार्थना उत्तर लेके आएगी, फिर आपकी प्रार्थना ऐसे उत्तर लेके आएगी। और आगे क्या लिखा? उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, फिर हमारा घराना जो है वो उद्धार पाएगा, वो उन्नति पाएगा, वो तरक्की पाएगा। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु आपको इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष और बरकत दे। खुदावन में बने रहिएगा, प्रभु में आगे बढ़ते जाइएगा। तो इस मैसेज को पूरा रीड कीजिएगा, प्रभु बहुत सारी आशीष।